हेलो दोस्तों, पीसीएस के पाठशाला में आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दिवस एवं उनके विषय और थीम। महत्वपूर्ण दिवस और उनके विषय और थीम, इससे एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके जितने अपकमिंग एग्जाम हैं उनमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और नेशनल टीचर डे की बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पे। यहाँ विश्व शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो कब मनाया जाता है। टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी, टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। अब यहाँ पे विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो 27 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस की बात करते हैं तो 27 सितंबर। विषय की बात करते हैं तो टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ, टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस क्या है, 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब है, 21 सितंबर। रिकवरी बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड, रिकवरी बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है तो 8 सितंबर। अब यहाँ पे इनका विषय क्या है, लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर रिकवरी, लिटरेसी फॉर ए ह्यूमन सेंटर रिकवरी, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड, नैरोइंग द डिजिटल डिवाइड। यानी डिजिटल जो डिवाइड है, जो अमीर गरीब के बीच में जो डिजिटल डिवाइड हो चुका है कि अमीर के पास मोबाइल है, गरीब के पास मोबाइल नहीं है, अमीर के पास इंटरनेट की सुविधा है, गरीब लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है, ये जो डिजिटल डिवाइड है इसको कम करना है। लिटरेसी फॉर ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं तो 12 अगस्त। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं तो 12 अगस्त। ठीक है, तो इसमें है एक क्वेश्चन, इसमें इसका थीम क्या है कि ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम, यूथ इनोवेशन फॉर ह्यूमन एंड प्लेनेटरी हेल्थ। यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून 2021 को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है तो 21 जून 2021 को। यहाँ थीम क्या है, योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर वेलबींग। विश्व शरणार्थी दिवस की बात करते हैं तो इसका तिथि क्या है, 20 जून 2021। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2021। यहाँ पे अब इसका जो थीम क्या है, टुगेदर बी हील, टुगेदर बी हील, लर्न एंड साइन, टुगेदर बी हील, लर्न एंड साइन। ठीक है, विश्व रक्तदान दिवस की बात करते हैं तो 14 जून 2021 को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है तो 14 जून 2021 को मनाया जाता है। इसके थीम की बात करते हैं तो गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग, गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है, यहाँ पे विश्व पर्यावरण दिवस की बात करते हैं तो 5 जून 2021 को मनाया जाता है। 5 जून 2021 को मनाया जाता है। यहाँ पे थीम की बात करते हैं तो थीम क्या है, गिव ब्लड एंड कीप। थीम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस की बात करते हैं तो 31 मई 2021 की बात करते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2021। अब इसका थीम की बात करते हैं तो क्विट टोबैको टू बी ए क्विट टोबैको टू बी ए विनर, क्विट टोबैको टू बी विनर। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मई 2021 को, 22 मई 2021 को मनाया जाता है। अब इसका थीम क्या है, बी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, बी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की बात करते हैं तो ये कब मनाया जाता है, 21 मई 2021 को। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है तो 21 मई 2021 को। इसका थीम क्या है, टी एंड फेयर ट्रेड, टी एंड फेयर ट्रेड है, टी एंड फेयर ट्रेड है। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मई 2021 को। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मई 2021 को। यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन क्या है कि टुगेदर वी आर हैश एंड अनस्टॉपेबल, टुगेदर वी आर हैश एंड अनस्टॉपेबल। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो 3 मई 2021 को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है तो 3 मई 2021 को। यहाँ पे इसका थीम क्या है, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड, इन्फॉर्मेशन एज ए पब्लिक गुड। यहाँ पे पृथ्वी दिवस की बात करते हैं तो पृथ्वी दिवस क्या है, 22 अप्रैल 2021 को। पृथ्वी दिवस का भी 22 अप्रैल 2021 को। ठीक है, यहाँ पे 22 अप्रैल 2021 को। यहाँ ये थीम क्या है, रीस्टोर आवर अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ, रीस्टोर आवर अर्थ। यहाँ पे विश्व विरासत दिवस 2021 को मनाया जाता है तो इसका थीम क्या है, 18 अप्रैल 2021। विश्व विरासत दिवस 2021, थीम क्या है 18 अप्रैल 2021। कॉम्प्लेक्स पेस्ट पास्ट डाइवर्स फ्यूचर, कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। विश्व स्वास्थ्य दिवस की 2021 की बात करते हैं तो 7 अप्रैल 2021, 7 अप्रैल 2021। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बिल्डिंग ए फेयर हेल्दियर वर्ल्ड, बिल्डिंग ए फेयर एंड हेल्दियर वर्ल्ड, बिल्डिंग ए फेयर एंड हेल्दियर वर्ल्ड। यहाँ पे विश्व क्षयरोग दिवस की बात करते हैं तो 24 मार्च 2021 को मनाया जाता है। 24 मार्च 2021 को मनाया जाता है, 24 मार्च 2021 को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे थीम क्या है, द क्लॉक इज टिकिंग, द क्लॉक इज टिकिंग। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है तो 23 मार्च 2021 को मनाया जाता है, 23 मार्च 2021 को मनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर, द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है,
यहाँ पे विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च 2021 को। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो 22 मार्च 2021 को। 22 मार्च 2021 को। तो यहाँ पे थीम क्या है, वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर, वैल्यूइंग वाटर, ठीक है। यहाँ पे विश्व जल दिवस की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है तो 21 मार्च 2021 को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है तो 21 मार्च 2021 को। इसका थीम क्या है, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलिंग, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेलबिंग। अब यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो 8 मार्च 2021 को। 8 मार्च 2021 को। इसका थीम क्या है कि वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है। वुमेन इन लीडरशिप, अचीविंग एन इक्वल फर्नीचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। अब यहाँ पे विश्व वन जीव दिवस की बात करते हैं तो 3 मार्च 2021 को। क्वेश्चन क्या है, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट, फॉरेस्ट्स एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लेनेट। विश्व रेडियो दिवस की बात करते हैं तो 13 फरवरी 2021 को मनाया जाता है। तो यहाँ इसको क्या कहते हैं, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो। विश्व दलहन दिवस की बात करते हैं तो 10 फरवरी 2021 को मनाया जाता है। हैज़ लव पल्सेज फॉर हेल्दी डाइट एंड प्लेनेट, हैज़ लव पल्सेज फॉर ए हेल्दी डाइट एंड प्लेनेट। अब यहाँ पे विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं तो 4 फरवरी 2021। विश्व कैंसर दिवस की बात करते हैं तो 4 फरवरी 2021। आई एम एन आई विल, आई एम एन आई विल, आई एम थीम क्या है, आई एम एन आई विल। विश्व आर्द्रभूमि दिवस की बात करते हैं तो 2 फरवरी 2021। 2 फरवरी 2021। यहाँ वेटलैंड एंड वाटर, इसका थीम क्या है, वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर, वेटलैंड एंड वाटर। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जनवरी 2021 को। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है तो 25 जनवरी 2021 को। इसका थीम क्या है, मेकिंग आवर वोटर्स, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म, विजिलेंट सेफ एंड इन्फॉर्म। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी 2021। 12 जनवरी 2021। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी 2021। यहाँ पे थीम क्या है, युवा उत्साह नए भारत की, युवा उत्साह नए भारत की। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 9 जनवरी 2021 को मनाया गया। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 9 फरवरी 2021 को मनाया गया। अब इसका क्या है, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, कंट्रीब्यूटिंग तो क्या है, आत्मनिर्भर भारत। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में पढ़ेंगे भारत सरकार के आगामी लक्ष्य, भारत सरकार के आगामी लक्ष्य। इसमें क्वेश्चन क्या है कि 450 मेगावाट, 450 गीगावाट, 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है, 2030 तक पूरा करना है इंडिया को, ठीक है। 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का, रिन्यूएबल एनर्जी प्राप्त करने का लक्ष्य क्या है 2030, ठीक है। उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य क्या है 2023 तक। उर्वरक, अगर यहाँ पे बात करते हैं उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य क्या है 2023 तक। 2023 तक पेट्रोल में एथेनॉल को 10% ब्लेंडिंग करने, मिश्रित करने का लक्ष्य क्या है 2022 तक। मतलब पेट्रोल में बायोडीजल एथेनॉल को 10% मिश्रित करने का लक्ष्य क्या है 2022 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य क्या है 2025 तक। पेट्रोल में एथेनॉल को 20% मिश्रित करने का लक्ष्य क्या है 2025 तक, ठीक है। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य क्या है 2022 तक। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य क्या है 2022 तक। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य क्या है 2022 तक। सबके लिए आवास मुहैया कराना क्या है 2022 तक। सबके लिए आवास मुहैया कराना क्या है 2022 तक। सबके लिए आवास मुहैया कराना क्या है 2022 तक। किसानों को आय दोगुना करने का लक्ष्य क्या है 2022 तक। किसानों को आय दोगुना करने का लक्ष्य कब तक है तो 2022 तक। किसानों को आय दोगुना करने का लक्ष्य कब तक है तो 2022 तक। अब यहाँ पे जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य कब तक है तो 2022 तक। जीडीपी में विनिर्माण का लक्ष्य 17% से 25% करने का लक्ष्य क्या है 2022 तक। जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का हिस्सा 17% से बढ़ाकर 25% करने का लक्ष्य किसका है तो 2022 तक। सभी गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है, सभी गाँव को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है तो 2022 तक। सभी गाँवों को ब्रॉडबैंड से जोड़ना है तो 2022 तक। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य कब तक है 2023 तक। यहाँ पे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य क्या है 2023 तक। ब्रॉडगेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य क्या है 2023 तक।
ब्रॉड गेज रूट को 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कहाँ है 2023 तक। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों से रेल नेटवर्क जोड़ना कब तक है 2023 तक। पूर्वोत्तर के सभी राज्यों की राजधानियों से रेल नेटवर्क जोड़ना कहाँ है वह 2023 तक। ठीक है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब है 2024 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब है 2024 तक। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का लक्ष्य कब है 2024 तक। ठीक है। हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य कब है 2024 तक। ठीक है। तो यहाँ हर घर में नल से जल, हर घर में नल से जल और स्वच्छ जल की आपूर्ति करने का लक्ष्य कब है 2024 तक। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य कब है 2024 तक। सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों को 50% तक कम करने का लक्ष्य कब है 2024 तक। ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब तक है तो 2024-25 तक। भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य कब है 2024-25 तक। मत्स्य निर्यात को 1 ट्रिलियन बनाने का लक्ष्य कब है 2024-25 तक। मत्स्य निर्यात को 1 ट्रिलियन तक बढ़ाने का लक्ष्य है 2024-25 तक। भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य कब है 2025 तक। भारत को टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक है तो 2025 तक। दूध जो प्रसंस्करण क्षमता को दुगना करने का लक्ष्य कब है। मिल्क प्रोसेसिंग जो कैपेसिटी है उसको दुगना डबल करने का लक्ष्य कब है 2025 तक। 2025 तक। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब है 2030 तक। 2030 तक बंगाल बंदरगाहों में जो पोर्ट्स होते हैं वहाँ पे कार्बन उत्सर्जन को 30% कम करने का लक्ष्य कब है 2030 तक। 2030 तक 50% बंदरगाह उपकरणों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब है 2030 तक। ठीक है। 50% बंदरगाह उपकरणों को विद्युतीकरण करने का लक्ष्य 2030 तक है। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब है 2030 तक। भारत से पूर्ण रूप से मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य है 2030 तक। मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब है 2030 तक। ठीक है। कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब है तो 2030 तक। तो कुल वाहन में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य क्या है 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब है 2030 तक। HIV एड्स को खत्म करने का लक्ष्य कब है 2030 तक। भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य कब है 2030 तक। भारतीय रेलवे द्वारा खाली भूमि पर 20 गीगावाट सौर संयंत्र की स्थापना करने का लक्ष्य कब है 2030 तक। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य कब है 2030 तक। भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य क्या है 2030 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य क्या है 2047 तक। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के उपयोग को 80% तक कम करने का लक्ष्य क्या है 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य क्या है 2047 तक। भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य क्या है 2047 तक। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट। भारत सरकार के प्रमुख रिपोर्ट यहाँ पे पढ़ेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 जो जनवरी 2021 को जारी किया गया। ठीक है। ये किसके द्वारा जारी किया गया। टाटा ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। टाटा ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया। टाटा ट्रस्ट ऑफ इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के आधार पर द्वितीय संस्करण किस पे जारी किया गया द्वितीय संस्करण। यह रिपोर्ट भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा अपने नागरिकों को न्याय करने की क्षमता का आकलन करते हैं। ये रिपोर्ट भारत के विभिन्न राज्यों द्वारा अपने नागरिकों को न्याय करने की क्षमता का आकलन करते हैं सबसे सहज न्याय प्रणाली देने में। ठीक है। 18 अब इसमें क्या है कि 18 बड़े और मध्यम राज्य हैं, मध्यम श्रेणी वाले राज्य हैं जिनका जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, जिनका जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है। तो प्रथम स्थान क्या है महाराष्ट्र। प्रथम स्थान क्या है महाराष्ट्र। स्कोर की बात करते हैं तो 5.77। स्कोर की बात करते हैं तो 5.77। दूसरा स्थान की बात करते हैं तो तमिलनाडु। दूसरा स्थान की बात करते हैं तो तमिलनाडु। दूसरा स्थान की बात करते हैं तो तमिलनाडु। तीसरा स्थान की बात करते हैं तो तेलंगाना। ठीक है। अंतिम स्थान की बात करते हैं तो 18वां है किसका है उत्तर प्रदेश। 18वां है उत्तर प्रदेश का। स्कोर की बात करते हैं तो 3.5 है 3.15 है। तो महाराष्ट्र का स्कोर की बात करते हैं तो 5.77 है और उत्तर प्रदेश के स्कोर की बात करते हैं तो 3.15 है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है 67 बीपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा ही खास करके इंपॉर्टेंट है। तो बिहार का 13वां स्थान है और स्कोर की बात करते हैं तो 4.65 है। बिहार पूछा जाएगा कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का स्थान कितना है तो बिहार का स्थान 13वां। स्कोर कितना है 4.65। और झारखंड के 8वां स्थान है। स्कोर क्या है 5.12। अभी छोटे राज्यों की श्रेणी जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से कम है। प्रथम स्थान की बात करें तो त्रिपुरा है। प्रथम स्थान क्या है त्रिपुरा है। अंतिम स्थान है मेघालय का है जिसका स्कोर क्या है 3.11। स्कोर क्या है 3.11। त्रिपुरा का स्कोर क्या है 4.57। अब यहाँ पे
नोट की बात करते हैं। नोट में, ठीक है, नोट अब देखते हैं कि कानूनी सहायता मुहैया कराने में नंबर 1 कौन है, तो महाराष्ट्र है। कानूनी सहायता मुहैया कराने में नंबर 1 है, महाराष्ट्र है। न्यायपालिका की सुविधा देने में नंबर 1 कौन है, तमिलनाडु है। न्यायपालिका की सुविधा देने में नंबर 1 कौन है, तमिलनाडु है। नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में नंबर 1 कौन है, कर्नाटक। नागरिकों को पुलिस सेवा दिलाने में नंबर 1 है, कर्नाटक है। बेहतर जल सुविधा दिलाने में नंबर 1 कौन है, राजस्थान। बेहतर जल सुविधा दिलाने में नंबर 1 कौन है, राजस्थान। बेहतर जल सुविधा दिलाने में नंबर 1 कौन है, राजस्थान। उपयुक्त 4 आधार होते हैं, जिसमें कानूनी सहायता होते हैं, न्यायपालिका होता है, पुलिस होता है, जेल। पर ये रैंकिंग तैयार की गई है, ठीक है, ये रैंकिंग तैयार की गई है। अब उत्तर पूर्व क्षेत्र जिला SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2021-22 की बात करते हैं। तो इसमें जब हम बात करते हैं तो नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा NER जिला SDG रिपोर्ट जारी किया गया है। नीति आयोग और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय द्वारा NER जिला SDG रिपोर्ट जारी किया गया है। ये सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर भारत के 8 पूर्वी राज्यों के जिलों के प्रदर्शन को मापता है। ये सूचकांक सतत विकास लक्ष्यों पर भारत के 8 पूर्वी राज्यों के जिले के प्रदर्शन को मापता है। अब यहाँ पे रैंक की बात करते हैं तो रैंक है, जिला है, राज्य। रैंक है, जिला है। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो प्रथम स्थान क्या है, पूर्वी सिक्किम जिला। प्रथम स्थान क्या है, पूर्वी सिक्किम जिला। राज्य की बात करते हैं तो सिक्किम है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो उत्तरी त्रिपुरा है। राज्य क्या है, त्रिपुरा है। तृतीय स्थान की बात करते हैं तो पश्चिमी त्रिपुरा, और राज्य की बात करते हैं त्रिपुरा। अंतिम स्थान का है तो किफाई अंतिम स्थान क्या है, किफायर जिला, नागालैंड। अंतिम स्थान क्या है, किफायर जिला, नागालैंड, ठीक है। अब यहाँ पे उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 की बात करते हैं। उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 की बात करते हैं। यहाँ पे NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 यह 9 सितंबर 2021 को जारी किया गया है। NIRF इंडिया रैंकिंग 2021 9 सितंबर 2021 को जारी किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के अंतर्गत भारत के उच्च शिक्षा संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2021 को जारी किया गया है, ठीक है। ये इनका क्या है, छठा संस्करण है। ये इनका क्या है, छठा संस्करण है। अब उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग की बात करते हैं तो समग्र की बात करते हैं, ओवरऑल श्रेणी में बात करते हैं तो क्या है, IIT मद्रास। ओवरऑल श्रेणी में की बात करते हैं तो पहला स्थान क्या है, IIT मद्रास है। दूसरा स्थान क्या है, IISc बेंगलोर है। प्रथम स्थान क्या है, IIT मद्रास है। दूसरा स्थान क्या है, IISc बेंगलोर है। विश्वविद्यालय श्रेणी में बात करते हैं तो पहला स्थान क्या है, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर है। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या है, IIT मद्रास। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या है, IIT मद्रास। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में क्या है, IIT मद्रास है। प्रबंधन श्रेणी के क्षेत्र में बात अगर हम करते हैं तो IIM अहमदाबाद है। प्रबंधन श्रेणी के क्षेत्र में क्या बात करते हैं तो IIM अहमदाबाद है। चिकित्सा श्रेणी के क्षेत्र में बात करते हैं तो एम्स नई दिल्ली है। चिकित्सा क्षेत्र की बात करें, चिकित्सा श्रेणी में कौन है, नंबर 1 एम्स नई दिल्ली है। विधिक कानून श्रेणी में कौन है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है। अभी दंत चिकित्सा की श्रेणी में कौन है, मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज कर्नाटक में। मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज कहाँ है, कर्नाटक है। वास्तुकला श्रेणी में सबसे ज़्यादा क्या है, आर्किटेक्ट में है, IIT रुड़की है। आर्किटेक्ट में क्या है, IIT रुड़की। अनुसंधान संस्थान श्रेणी में की बात करते तो IISc बेंगलुरु है। अनुसंधान संस्थान श्रेणी में बात करते तो IISc बेंगलुरु है। फार्मेसी श्रेणी में बात करते तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली है। फार्मेसी श्रेणी में बात करते तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली है। कॉलेज श्रेणी में बात करते तो मिरांडा हाउस दिल्ली है। कॉलेज श्रेणी में बात करते तो मिरांडा हाउस क्या है, दिल्ली है। कॉलेज श्रेणी में क्या है तो मिरांडा हाउस दिल्ली है। अब यहाँ बात करते हैं द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में बात करते हैं तो जारी किसके द्वारा किया गया है, द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। इसमें टाइम्स हायर एजुकेशन, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया हायर। तो भारत के सिर्फ 3 शीर्ष संस्थानों को जगह दिया गया है। IISc बेंगलोर को दिया गया है, ठीक है। IISc बेंगलोर को 301 से 350 रैंकिंग के बीच में दिया गया है। IIT रोपड़ को दिया गया 351 से 400 रैंकिंग के बीच में। IIT इंदौर को दिया गया 401 से 500 रैंकिंग के बीच में दिया गया है। विश्व के जो अगर टॉप यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो प्रथम स्थान में कौन है तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन है। प्रथम में क्या है, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय हैं। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के हैं, USA हैं। तृतीय स्थान की बात करते हैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, USA है। प्रथम स्थान के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ब्रिटेन है। द्वितीय स्थान कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA है। तृतीय स्थान की बात करते हैं तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA है। अब यहाँ पे सतत विकास
लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 की बात करते हैं। एसडीजी इंडेक्स ये नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया है? नीति आयोग द्वारा। संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं। कितने डेवलपमेंट गोल होते हैं? तो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोलों को प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान किसको मिला है? केरल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र के 17 सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट गोल हैं उनको प्राप्त करने में सबसे पहला स्थान किनको दिया गया है? तो केरल को दिया गया है। किनको दिया गया? तो केरल को दिया गया है। अब स्थान की बात करते हैं। प्रथम स्थान केरल को दिया गया, प्रथम स्थान केरल। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। स्कोर की बात करते हैं तो केरल का स्कोर कितना है? 75। केरल का स्कोर कितना है? 75। अब यहाँ 75 है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। अगर छोटे राज्य की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश नंबर 1 है, और बड़े स्टेट में केरल नंबर 1 है। ठीक है, कि हिमाचल प्रदेश तमिलनाडु का रैंकिंग क्या है? 74 है। तृतीय स्थान में क्या है? तृतीय स्थान पे तीन चार हैं। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड। इनका स्कोर कितना है? 72। इनका स्कोर कितना है? 72। अब यहाँ राज्यों में सबसे अंतिम स्थान किसका है? बिहार। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर 67 जो आपके आ रहे हैं और सीडीपीओ जो आ रहे हैं, 67 बीपीएससी सीडीपीओ जो या जितने सारे एग्ज़ाम आएंगे अभी बिहार से रिलेटेड जितने सारे आएंगे उसमें आपको पूछा जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में सबसे अंतिम पायदान पे कौन है? तो बिहार है। तो अभी जनरली पूछे जाते हैं, स्कोर पूछे जाते हैं कि बिहार का स्कोर कितना है? तो 52 है। बिहार का स्कोर कितना है? 52 है। ऐसे क्वेश्चन हाल के एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं कि बिहार का डेवलपमेंट कोई भी इंडेक्स में बिहार का स्कोर कितना है? तो 52 है। और नीचे से दूसरा स्थान क्या है? झारखंड का है, जिसका स्कोर कितना है? 56 है। जिसका स्कोर कितना है? 56 है। तो चूँकि अभी 67 बीपीएससी आ रहा है तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिहार को, ये क्वेश्चन आप। ठीक है, अभी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान कौन है? चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश जो भी है सेंट्रल यूनियन टेरिटरी है उनमें प्रथम स्थान किसका है? चंडीगढ़ का। प्रथम स्थान किसका है? तो चंडीगढ़ का। प्रथम स्थान किसका है? तो चंडीगढ़ का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों के द्वारा किया गया अच्छा प्रदर्शन की बात करते हैं तो पहला है गरीबी नहीं। गरीबी नहीं में सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में गरीबी बहुत कम है। ठीक है, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में ही इंडस्ट्रियलाइज एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ है? तमिलनाडु। इंडिया का जो सबसे ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र कहाँ है? तो तमिलनाडु में। इंडिया का सबसे शहरीकृत स्टेट, वन ऑफ द स्टेट क्या है? तमिलनाडु ही है। भूखमरी कहाँ नहीं है? तो केरल में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केरल में ये प्रथम स्थान है। ठीक है, अच्छा स्वास्थ्य कहाँ है? तो गुजरात में। अच्छा स्वास्थ्य कहाँ है? तो गुजरात में। अच्छा स्वास्थ्य में कहाँ है? अच्छा प्रदर्शन किया है? तो गुजरात में। गुणवत्ता वाली शिक्षा के क्षेत्र में केरल ऐसे भी नंबर 1 है, तो आप इसे केरल ही मारेंगे। लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़। ठीक है, लैंगिक समानता में सबसे ज़्यादा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। साफ पानी और सफाई, गोवा ऐसा प्रदेश है जहाँ पे मतलब आपको साफ पानी दिया जा रहा है और सफाई भी है। ठीक है, मतलब नली गली भी इनका बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश है। अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो कौन है? हिमाचल प्रदेश है। अच्छा काम और इकोनॉमिक ग्रोथ कौन है? तो हिमाचल प्रदेश है। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे मैं तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ किसको मिल रहा है? तो गुजरात को। इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 कौन जाएगा? तो गुजरात ही जाएगा। ठीक है, असमानता में कमी, मतलब जो भी मतलब गरीबी अमीरी के बीच में जो असमानता है उनमें कमी कहाँ पे हो रहा है? तो मेघालय। मेघालय में बहुत ही असमानता में बहुत ही लोग मतलब वहाँ पे गरीब और जो अमीर का खाई है बहुत कम है मेघालय में। अब यहाँ पे ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स अब रहना है तो रहने के लिए कौन करेगा? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय करेगा। कौन करेगा? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये रिपोर्ट 2 श्रेणियों में बनाया गया है। मिलियन से आबादी वाले बड़े शहर। ठीक है, 10 लाख से आबादी, मिलियन मतलब 10 लाख से आबादी वाले बड़े शहर हैं। ठीक है, मिलियन से 10 लाख से आबादी वाले छोटे शहर हैं। अब बड़े शहरों में रहने योग्य की बात करते हैं मिलियन से अधिक। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे प्रथम स्थान में क्या है? बेंगलुरु। प्रथम स्थान में क्या है? बेंगलुरु। स्कोर की बात करते हैं तो मतलब 66.7%। उनका स्कोर क्या है? 66.7 है। द्वितीय स्थान का है पुणे का, उनका स्कोर क्या है? 66.27 है। प्रथम, ठीक है, पुणे, इसका स्कोर क्या है? 66.27। तृतीय स्थान की बात करते हैं तो अहमदाबाद। स्कोर की बात करते हैं 64.87 है। स्कोर की बात करते हैं तो 64.87, 64.87। अब छोटे शहर में रहने योग्य शहर की बात करते हैं तो मिलियन से कम जनसंख्या है, 10 मिलियन से कम जनसंख्या है। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो शिमला। प्रथम स्थान की बात करते हैं तो शिमला। स्कोर की बात करते हैं तो 60.93। हाँ, स्कोर की बात करते हैं तो 60.93। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो भुवनेश्वर। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो भुवनेश्वर 59.85, 59.85।
तृतीय स्थान की बात करते हैं तो सिलवासा, तृतीय स्थान की बात करते हैं तो सिलवासा 58.43, 58.43, 58.43। अब यहाँ पे राष्ट्रीय राजधानी है, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान क्या है? 13वां। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का स्थान क्या है? 13वां। स्कोर की बात करते हैं तो 57.56। राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली का स्थान क्या है? 13वां। स्कोर कितना है? 57.56। पटना का रहने योग्य स्थान में बड़े शहरों में स्कोर क्या है? 33वां। स्कोर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है 67 में, चूँकि ये बिहार से है। पटना का स्थान रहने योग्य बड़े शहरों में 33 है। स्कोर कितना है? 53.26। स्कोर अभी स्कोर पूछे जा रहे हैं 53.26। बड़े शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन कौन है? श्रीनगर का है, 49वां है। बड़े शहर में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है? तो श्रीनगर का, 49वां है। फिर धनबाद का 48वां है, फिर धनबाद का क्या है? 48वां है। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन क्या रहा है? तो मुजफ्फरपुर का रहा है, बिहार में। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन ईज ऑफ लिविंग में सबसे कम प्रदर्शन किसका रहा है? तो मुजफ्फरपुर का रहा है। छोटे शहरों में सबसे खराब प्रदर्शन ईज ऑफ लिविंग सबसे कम कहाँ रहा है? तो मुजफ्फरपुर का रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 की बात करते हैं। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2020-21 की बात करते हैं तो यहाँ पे FSSAI द्वारा सितंबर 2021 में राज्य जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक का तीसरा संस्करण निकाला गया है। FSSAI का सितंबर 2021 में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का तीसरा संस्करण निकाला गया है। ठीक है। इस रिपोर्ट को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने निकाला है। तो यहाँ पे खाद्य सुरक्षा की है, राज्य खाद्य सुरक्षा, तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने जारी किया है। ठीक है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। इस सूचकांक में खाद्य सुरक्षा के 5 मापदंडों के अनुसार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन के अनुरूप रैंकिंग दी गई है। अब यहाँ पे बड़े राज्यों में बात करते हैं, बड़े राज्य, छोटे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में बात करते हैं। तो प्रथम स्थान क्या है बड़े राज्यों में? छोटे राज्यों में केंद्र शासित प्रथम स्थान क्या है? गुजरात का। प्रथम स्थान किसका है? तो गुजरात का। प्रथम स्थान किसका है? तो गुजरात का। गुजरात का कितना मिला है? 72 अंक। छोटे राज्यों में गोवा का है। ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर का है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रथम स्थान गुजरात का, द्वितीय स्थान केरल का, तृतीय स्थान तमिलनाडु का, अंतिम स्थान बिहार का। सब चीज़ों में बिहार ही क्या है? निम्न पे आ जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे राज्य खाद्य सुरक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी में खासकर कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है? तो अंतिम स्थान है, क्या है? लास्ट में है। ठीक है। छोटे राज्यों में लास्ट में क्या है? मिजोरम है। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटा क्या है? लक्षद्वीप है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? 5वां है। और स्कोर की बात करते हैं तो 59 है। स्कोर की बात करते हैं तो 59 है। ठीक है। बिहार का स्कोर भी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 की बात हम करते हैं तो पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 2 नवंबर 2020 को के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जारी किया गया। पब्लिक अफेयर सेंटर द्वारा 2 नवंबर 2020 को के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में जारी किया गया। इस सूचकांक में 3 स्तंभ को शामिल किया गया। पहला समता, वृद्धि और संधारणीयता। इस सूचकांक में 3 स्तंभ को शामिल किया गया। पहला समता है, दूसरा वृद्धि है, तीसरा है संधारणीयता। ठीक है। अब यहाँ बड़े राज्यों की स्थिति की बात करते हैं तो बड़े राज्यों में पब्लिक अफेयर इंडेक्स में सबसे नंबर 1 पे क्या है? केरल है। सबसे नंबर 1 पे क्या है? केरल है। ठीक है। और सबसे अंतिम पे क्या है? तमिलनाडु है। सबसे अंतिम है तो ये पूछा जाएगा पब्लिक अफेयर इंडेक्स में नंबर 1 स्टेट कौन है? तो केरल है। उसके बाद तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है, अंतिम स्थान उत्तर प्रदेश का। छोटे राज्यों की स्थिति में यहाँ पे बात करते हैं तो गोवा नंबर 1 है। गोवा क्या है? नंबर 1 पब्लिक फेयर इंडेक्स में। और यहाँ पे अंतिम स्थान पे बात करते हैं तो मणिपुर है। अंतिम स्थान पे मणिपुर है। ठीक है। तो गोवा पहला पे है, मेघालय दूसरा पे है, हिमाचल प्रदेश तीसरा पे है, और लास्ट में क्या है? मणिपुर है। अब यहाँ पे नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की बात करते हैं तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स मार्च 2021 में जारी किया गया है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या है? तो मार्च 2021 में जारी किया गया है। ये रिपोर्ट आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ये रिपोर्ट क्या है? तो आवास एवं शहरी मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। इस रिपोर्ट को 2 श्रेणियों में बनाया गया है। मिलियन से अधिक आबादी वाले नगर पालिका, मिलियन से अधिक आबादी वाले नगर पालिका, मिलियन से कम आबादी वाले नगर पालिका। मिलियन में तो 10 लाख से अधिक वाले नगर पालिका, 10 लाख से कम नगर पालिका। मिलियन से अधिक जनसंख्या का प्रथम स्थान क्या है?
तो नगर पालिका में पहला ऐसे भी पहला की बात करते हैं तो इंदौर है, पहला की बात करते हैं इंदौर, द्वितीय स्थान क्या है सूरत है, सबसे स्वच्छ शहर इंडिया का क्या है इंदौर ही है। तो नगर पालिका अगर जिसकी नगर पालिका अगर बेहतर काम करेगी तो नेचुरली है उसका शहर सबसे स्वच्छ रहेगा। तो प्रथम अगर नगर पालिका प्रथम इंदौर अगर प्रथम मतलब है साफ सफाई में तो उसका दायित्व किस पे है नगर पालिका, तो नगर पालिका भी प्रथम स्थान किसका है इंदौर का। द्वितीय स्थान सूरत का, सूरत भी बहुत ही मतलब साफ़ सफाई वाले शहर हैं तो ये भी नंबर। तृतीय स्थान का है भोपाल का, तृतीय स्थान किसका है तो भोपाल का है। अब मिलियन से कम जनसंख्या वाले बात करते हैं, 10 लाख से कम जनसंख्या पे अगर यहाँ पे 10 लाख से कम जनसंख्या पे अगर बात करते हैं तो प्रथम स्थान क्या है नई दिल्ली का। 10 लाख से कम जनसंख्या पे बात करते हैं तो प्रथम स्थान मिलियन से कम जनसंख्या है नई दिल्ली, ठीक है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो तिरुपति, तृतीय स्थान की बात करते हैं तो गांधीनगर, तृतीय स्थान की बात करते हैं तो गांधीनगर। अब यहाँ पटना नगर पालिका का स्थान की बात करते हैं तो 16 है। पटना नगर पालिका का स्थान क्या है, पटना नगर पालिका का स्थान कितना है 16 है। 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है गुवाहाटी का है। पटना नगर पालिका का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, खासकर 67 में तो पूछा जा सकता है कि आपको पटना नगर पालिका का स्थान कितना है। तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक में कितना है 16वां है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 मिलियन से ज़्यादा जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है तो गुवाहाटी का है। गुवाहाटी का सबसे खराब प्रदर्शन किसका है तो गुवाहाटी का। 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है तो अधिक में गुवाहाटी है। और यहाँ पे कम जनसंख्या वाले में कौन है शिलोंग है। 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले नगर पालिका में सबसे खराब प्रदर्शन किसका है तो शिलोंग का है। किसका है। हेलो दोस्तों, पीसीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। पीसीएस की पाठशाला में आज पढ़ेंगे भारत नवाचार सूचकांक 2.0। भारत नवाचार सूचकांक 2.0 ये कौन पब्लिश करता है तो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जनवरी 2021 में प्रकाशित हुआ है। इसे कौन करता है तो नीति आयोग करता है। नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया गया है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के दूसरे संस्करण को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर जारी किया। इस सूचकांक को 3 श्रेणी में विभाजित किए गए हैं। कितने श्रेणी में विभाजित किया गया तो 3 श्रेणी में विभाजित किया गया है। पहला है क्या है कि विभिन्न राज्यों की श्रेणी में, विभिन्न राज्यों के, दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों में, तीसरा पहाड़ी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में। पहला है विभिन्न राज्यों में, दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों में, दूसरा केंद्र शासित प्रदेशों में, तीसरा पहाड़ी एवं उत्तर पूर्वी राज्यों में, ठीक है। भारत नवाचार सूचकांक। अब यहाँ पे आधार की बात करते हैं तो आधार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य कौन है। बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य है प्रथम स्थान पे क्या है कर्नाटक है। प्रथम स्थान पे क्या है कर्नाटक का स्कोर क्या है 42.5। कर्नाटक का स्कोर क्या है 42.5। बड़े राज्यों में सर्वाधिक इनोवेटिव राज्य कौन है तो प्रथम स्थान क्या है कर्नाटक 42.5। द्वितीय स्थान पे क्या है महाराष्ट्र। 38.03। तृतीय स्थान पे क्या है तमिलनाडु। अंतिम स्थान पे क्या है बिहार। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इनोवेशन इंडेक्स में अंतिम स्थान पे कौन है बिहार। और इसका स्कोर पूछा जा सकता है कि कितना स्कोर है तो 14.48। बिहार का स्कोर कितना है 14.4। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में बात करते हैं। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में प्रथम स्थान किसका है तो हिमाचल प्रदेश का। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान किसका है तो प्रथम स्थान किसका हिमाचल प्रदेश का। प्रथम स्थान किसका हिमाचल। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो उत्तराखंड का। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो उत्तराखंड। द्वितीय स्थान की बात करते हैं उत्तराखंड। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करते हैं तो प्रथम स्थान किसका है दिल्ली का। प्रथम स्थान किसका है दिल्ली का। स्कोर कितना है 66.6। स्कोर कितना है तो 66.6। अंतिम स्थान की बात करते हैं तो लक्षद्वीप। अंतिम स्थान किसका है तो लक्षद्वीप का। स्कोर कितना है 11.7। स्कोर कितना है तो 11.7। इस सूचकांक में समग्र रूप से दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में समग्र रूप से दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है जबकि लक्षद्वीप को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक में समग्र रूप से दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है जबकि लक्षद्वीप को क्या हुआ अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। अभी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में अगर ओवरऑल कैटेगरी में बात करते हैं तो सबसे रैंकिंग में टॉप किसने किया है तो दिल्ली के हैं, ठीक है। अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो दिल्ली का स्कोर क्या है सबसे ज़्यादा है। टॉप किसने किया है दिल्ली के हैं। अगर राज्य में कहते हैं राज्य में किसने किया है तो कर्नाटक ने किया है। अगर लक्ष्य केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली ने स्कोर की बात करते हैं 66.6 है इसका। और कर्नाटक कितना है 42.5। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसका स्कोर ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली का स्कोर कर्नाटक से ज़्यादा। ओवरऑल में दिल्ली नंबर 1 है, ठीक है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में। जबकि लक्षद्वीप को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ 11.7। बिहार का स्कोर कितना है 14.48। जबकि ओवरऑल की बात करते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला के बात करते हैं तो कौन है तो 11.7 के साथ क्या ना लक्षद्वीप है। बिहार मतलब स्टेट में सबसे कम है लेकिन अगर केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप कम है, ठीक है।
परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई 2019-20 की बात करते हैं। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2019-20 की बात करते हैं तो पीजीआई के तीसरे संस्करण को शिक्षा मंत्रालय द्वारा यहाँ पे पीजीआई के तीसरे संस्करण को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2021 में जारी किए गए हैं। पीजीआई के तीसरे संस्करण को शिक्षा मंत्रालय द्वारा जून 2021 में जारी किए गए हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शिक्षा का स्तर कैसा है, ऐसे 1000 अंकों के आधार पर निर्णय लिए गए। इसे 1000 अंकों के आधार पर निर्णय लिए गए। अब स्थान की बात करते हैं तो यहाँ पर स्थान और स्थान है, राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, 1000 अंक में है। तो प्रथम स्थान पे अगर बात करते हैं तो प्रथम स्थान कौन है, तो प्रथम स्थान में पंजाब है। प्रथम स्थान पे क्या है, पंजाब है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में प्रथम स्थान किसका है, पंजाब का है। अंक कितना है, 929। अंक कितना है, 929। द्वितीय स्थान पे क्या है, तमिलनाडु। द्वितीय स्थान पे छत्तीसगढ़ है, 912 है। तृतीय स्थान पे तमिलनाडु है, 906। अंतिम स्थान पे क्या है, लद्दाख है। और इसका स्कोर कितना है, 545। ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेड और लेवल के आधार पे बात करते हैं। ग्रेड और लेवल के आधार पर स्कोर और ग्रेड की बात करते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, लक्ष्य की बात करते हैं। यहाँ पे लेवल 1 की बात करते हैं तो 951 और 1000 की बात करते हैं तो कोई राज्य नहीं है। लेवल 1 की बात करते हैं 951 और 1000 की बात करते हैं तो कोई राज्य नहीं है। लेवल 2 की बात करते हैं तो 901 से 950 ग्रेड 1। यहाँ पे अंडमान एवं निकोबार है, छत्तीसगढ़ है, केरल, पंजाब एवं तमिलनाडु। अंडमान एवं निकोबार, छत्तीसगढ़, केरल, पंजाब, तमिलनाडु है। कुल कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य। कुल कितने राज्य हैं, तो 5 राज्य हैं। यहाँ पे लेवल 6 की बात करते हैं तो लेवल 6 में कितना है, 701 से 750। लेवल 6 में 701 से 750 ग्रेड 3 है। यहाँ पे कौन है, तो असम है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है। असम है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, मिजोरम है। कुल राज्य की बात करते हैं तो 4 राज्य। कुल राज्य कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे ग्रेड यहाँ पे 7 की बात करते हैं तो क्या है, लद्दाख है। लक्ष्य की बात करते हैं 1, लक्ष्य की बात करते हैं 1, लक्ष्य की बात करते हैं 1 है। ठीक है। अब यहाँ पे स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 की बात करते हैं तो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 का 5वां संस्करण है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 का ही के अंदर 5वां संस्करण है। जारीकर्ता कौन है, केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। सर्वेक्षण की बात करते हैं तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय। जनसंख्या के आधार पर शहरों के वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई है। रिपोर्ट में इंदौर को लगातार 4 साल तक चौथे वर्ष भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इंदौर का नगर पालिका भी नंबर 1 रहा है। ठीक है। तो ये स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जो 5वां संस्करण जारी किया गया, इसको जारी कौन करता है, तो केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय करेगा। सर्वेक्षण क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है। जनसंख्या के आधार पर शहरों का वर्गीकरण कर रैंकिंग जारी की गई है। ठीक है। इंदौर को 34 वर्ष भी नंबर 1 दिया गया है दर्जा सबसे साफ शहर में। 10 लाख से कम आबादी शहर में सबसे स्वच्छ शहर कौन है, तो इंदौर, जिसका रैंकिंग कितना है, 5,647.56। प्रथम स्थान है इंदौर का, द्वितीय स्थान है सूरत का, तृतीय स्थान है नवी मुंबई का। इंदौर का, सूरत का, नवी मुंबई का। इस सूची में बिहार का पटना शहर सबसे नीचे 47वीं रैंकिंग पे है। सबसे नीचे क्या है, सबसे नीचे क्या है, इस सूची में बिहार का पटना शहर सबसे नीचे 47वीं रैंक पे है। ऑल ओवर रैंकिंग में पटना का रैंक क्या है, 105वां है। अगर 10 लाख हैं जितने शहर हैं उसमें ओवरऑल रैंकिंग में पटना का रैंकिंग कितना, 105 है। अगर बात करते हैं कि 10 लाख आबादी शहर में है तो पटना का रैंक क्या है, 47वां है। 1 लाख से 10 लाख तक आबादी वाला शहर में सबसे स्वच्छ कौन है, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ है। अंबिकापुर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। अंबिकापुर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। अंबिकापुर कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो कौन है, मैसूर, कर्नाटक। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो मैसूर, कर्नाटक। द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो मैसूर, कर्नाटक। तृतीय स्थान की बात करते हैं तो नई दिल्ली। तृतीय स्थान की बात करते हैं तो नई दिल्ली। इस सूची में बिहार का गया शहर सबसे नीचे है। बिहार का गया शहर सबसे नीचे है। 1 लाख से 10 लाख। ठीक है। इस सूची में बिहार का गया सबसे नीचे है, 382वीं रैंकिंग पे है, 382वीं। अब 1 लाख से कम आबादी शहरों में महाराष्ट्र के 3 शहर कड़ार, ससवाड़ और लोनावाला सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। ठीक है। अब 1 लाख से जो कम आबादी है उनमें 3 शहर जो हैं, कड़ार हैं, ससवाड़ है, लोनावाला सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में है कि वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर घोषित किया है। गंगा के किनारे जो भी शहर बसा हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ शहर बनारस को घोषित किया गया है।
दूसरा कानपुर को किया गया है। ठीक है, पटना का स्थान क्या है? 32वां है। पटना का स्थान क्या है? 32वां है। पटना का स्थान क्या है? 32वां है। भोपाल को सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया है। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है उसको सबसे स्वच्छ राजधानी घोषित किया गया है। जालंधर छावनी क्षेत्र के जो जालंधर छावनी बोर्ड के सबसे स्वच्छ छावनी जो जालंधर का जो आर्मी कैंट है उनको सबसे स्वच्छ आर्मी कैंट के रूप में घोषित किया गया। दानापुर छावनी को सबसे अंतिम स्थान पे दिया गया। दानापुर जो बिहार का है वो सबसे 62वां मिला है, सबसे गंदा शहर कैंटीन है, कंटिनेंट है आर्मी। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य का खिताब दिया गया है। छत्तीसगढ़ को सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ है। सबसे स्वच्छ राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। अब यहाँ पे अनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 की बात करते हैं। अनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 की बात करते हैं तो आंकड़े हैं मार्च 2021 तक का। ये पहल अब अनीमिया है तो ये स्वास्थ्य है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री करेगा, यूनिसेफ करेगा। ये पहल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ ने की है। अनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का। अनीमिया मुक्त सूचकांक में प्रथम स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का लगातार दूसरा स्थान है। ठीक है, मध्य प्रदेश का है। अब यहाँ पे स्थान की बात करते हैं तो स्थान, राज्य और स्कोर। स्थान, राज्य और स्कोर। प्रथम स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का। प्रथम स्थान किसका है? तो मध्य प्रदेश का। स्कोर की बात करते हैं तो 64.1 है। स्कोर की बात करते हैं तो 64.1 है। अब द्वितीय स्थान की बात करते हैं तो द्वितीय स्थान क्या है? उड़ीसा है। द्वितीय स्थान की बात करते हैं उड़ीसा है। स्कोर की बात करते हैं तो 59.3 है। स्कोर की बात करते हैं तो 59.3 है। तृतीय स्थान की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश। तृतीय स्थान की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश। स्कोर की बात करते हैं 57.1 है। ठीक है, अनीमिया मुक्त में पूर्वोत्तर राज्यों में अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर में बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश प्रथम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेश में अंडमान निकोबार प्रथम स्थान में रहा है। 28 राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? 22वां रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। 28 राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? 22वां रहा है। स्कोर की बात करते हैं 23.8 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 28 राज्यों में बिहार का स्थान एनीमिया मुक्त में कितना रहा है? तो 22वां रहा है। स्कोर की बात करते हैं तो कितना है? 23.8। इसे आप 67 के लिए इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। 67 और CDPO जो भी एग्जाम आएंगे अभी उसके लिए आप इसे बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो 28 राज्यों में बिहार का स्थान क्या है? 22वां है। स्कोर कितना है? 23.8 है। ठीक है, एवं उत्तर प्रदेश का स्थान 20वां। ये UPPCS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। UPPCS के एग्जाम में भी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ इसका स्कोर कितना है? 20वां है। स्कोर कितना है? 20वां है। स्कोर नहीं, स्थान कितना है? 20वां है। स्कोर कितना है? 28.0 है। स्कोर कितना है? 28.0 है। ठीक।